हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से यूपीबीटी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वो जानकारी ये है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में बैक देते हैं या स्क्रूटनी कराते हैं, बैक के द्वारा या स्क्रूटनी या रिवैल्यूएशन के द्वारा अगर आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो क्या वो मार्क्स परसेंटेज में ऐड होंगे, मीन्स आपका परसेंटेज उससे इंक्रीज होगा या नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हम ये बता दें कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है या सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है या किसी भी सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उसकी किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई, सपोज करिए 4 नंबर से उसकी बैक आ गई, तो बैक आने की दशा में सबसे पहली कंडीशन क्या होती है उस बैक को क्लियर करने का, कि आप स्क्रूटनी या रिवैल्यूएशन कराइए। ठीक है ना। अगर आप स्क्रूटनी या रिवैल्यूएशन कराते हैं और आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो वो बैक आपकी क्लियर हो जाती है और जो मार्क्स वहां पर आपको मिलते हैं वो मार्क्स आपके परसेंटेज में ऐड हो जाते हैं। जैसे अगर आपका 5 नंबर पर 1% बन रहा है और आपकी 5 नंबर से बैक थी तो आपका 70% बन रहा था और वो 5 नंबर स्क्रूटनी या रिवैल्यूएशन के द्वारा बढ़ गया तो अब आपका परसेंटेज जो है 70 अगर बन रहा था तो अब 71 बन जाएगा, माने 71% वहां पर हो जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बैक देकर के नंबर बढ़ाते हैं तो बैक देने की दशा में केवल वो बैक क्लियर होती है, किसी भी दशा में वो आपके परसेंटेज में ऐड नहीं होता है। जैसे सपोज करिए फर्स्ट सेमेस्टर की बैक थी और आप सेकंड ईयर में जाकर के उसको क्लियर कर रहे हैं, तो सेकंड ईयर में जब जाके उसको क्लियर कर रहे हैं तो केवल वो बैक क्लियर हो रही है। 50 नंबर में आप 49 नंबर पा जाइए या 50 नंबर में 45 नंबर पा जाइए या 50 में 50 पा जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका परसेंटेज क्राइटेरिया डिसाइड हो चुका है उसी नंबर से जो नंबर आप वहां पर पाए थे। अब आपको केवल और केवल बैक क्लियर करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बैक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम बैक देकर के अपना परसेंटेज बढ़ा लेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाने की दशा में आप केवल और केवल उस बैक को क्लियर करते हैं, एक बोझ लेकर के आप ढोते हैं, उस बोझ को उतारते हैं, उससे आपका रिजल्ट पर अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब पास तो हो जाएंगे आप लेकिन परसेंटेज पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन करके कितना भी अच्छा एग्जाम आप दे लेंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हमेशा से ये प्रयास करना चाहिए किसी सब्जेक्ट में कोई बैक ना आए और 1-2 नंबर से है स्क्रूटनी या रिवैल्यूएशन करा करके उसको क्लियर कर दे, क्योंकि स्क्रूटनी या रिवैल्यूएशन के माध्यम से 2-4 नंबर बढ़ेंगे तो वो आपके टोटल मार्क्स में ऐड होंगे, आपका परसेंटेज इंक्रीज होगा। लेकिन बैक दे करके जो मार्क्स आप बढ़ाएंगे उस सिचुएशन में केवल आपकी बैक क्लियर होगी, वो आपके परसेंटेज में ऐड नहीं होगा। आई होप आप सभी लोगों को ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। और डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।